स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर एन एक्सपर्ट ऑफ जीएस ऑल गुरु। और आज का जो वीडियो रहने वाला है बेसिकली बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो इंटरव्यू में प्रश्न पूछे गए थे उसमें से कुछ प्रश्नों को मैंने एक जगह किया है और जो कि मैं आज आपको एक करके डील करूंगा। इस पर आपने प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपका जो इंटरव्यू हो तो इसमें से कम एक आध प्रश्न भी आपका आ जाएगा तो आप उसको अच्छे से इलोबरेट कर पाइएगा। होता क्या है कि इंसान को कभी कभी नॉलेज बहुत होता है लेकिन अचानक से कोई प्रश्न आ जाता है तो उसको ये नहीं पता कि उसको कैसे टैकल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सोचा कि आपको पहले ही कुछ प्रश्नों को मैं अवगत करवा दूं ताकि आप इस पर अपना प्रैक्टिस करके उस समय आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से इसका उत्तर दे पाइए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो नए बच्चे हैं हमारे चैनल को देख रहे हैं जो कि जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है यानी जिन्होंने विधान विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरा है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, इसलिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले ताकि इसके रिगार्डिंग और भी जो अपडेट हो वो उनको मिलते रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को बिना देर किए हुए और बिना वीडियो को बड़ा लंबा किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए जो आपको बिहार विधान परिषद ऑफिस अटेंडेंट के बारे में पूछा जाने वाला है वो है बिहार विधान परिषद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधान परिषद जो है उसके आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि ये कब बना, बनने के टाइम इसके चेयरमैन कौन थे, उसके बाद कुल मेंबर उस टाइम कितने थे यानी एमएलसी कितने थे। जैसा कि सभी को पता होगा कि जो सदस्य होते हैं बिहार विधान परिषद उसको एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन काउंसिल। उस समय उनकी सदस्य कितनी थी, वर्तमान में कितनी है और कितने जो हैं इसमें से चुने गए हैं। चुने गए हैं यानी कौन कौन से, तो शिक्षा के क्षेत्र से कौन चुने गए हैं, समाज सेवा से कौन चुने गए हैं, ऐसे जो नॉमिनेटेड होते हैं ना उनका भी आपको नाम याद होना चाहिए। इसलिए कि कहीं ना कहीं आपको वहीं पर ड्यूटी करनी है तो उसका कम से कम आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, काफ़ी डेप्थ नहीं लेकिन ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा पहला प्रश्न जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बिहार विधान परिषद के इतिहास से लेकर के वर्तमान तक के सीटों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं अपनी योग्यता के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि जो इंटरव्यूअर होते हैं उनका जो सबसे मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन या फिर कह सकते हैं मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो होता है वो होता है किसी भी कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के बारे में जानना और उसके क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग उसको कंफ्यूज करना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे बैंक के एग्ज़ाम देते हैं तो वो क्या करते हैं कि बैंक में वो एमबीए कर लेते हैं, तो पूछता है कि आप एमबीए करके बैंक कर रहे हैं सिंपली और हमारे बैंक में सिंपल जो बैचलर डिग्री उसको रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे एमबीए करके हमारे बैंक को उन बच्चों से अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। इसलिए अपनी योग्यता जो भी बताइएगा अपनी योग्यता को उसके अनुसार फिट रखिएगा। साथ ही साथ आप जो एग्ज़ाम दिए हैं यानी जो भी आपने बैचलर डिग्री का मतलब मांग के चलिए कि आपने बैचलर डिग्री पास किया है तो आपको पेपर का आइडिया होना चाहिए कि आपने किस सेमेस्टर में कौन सा पेपर दिया। कभी कभी पूछ लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना पेपर था, उस पेपर में ये सब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं, तो ये आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल समय ब्लैकआउट हो जाइएगा। कभी कभी होता है ना इंसान को कि शायद थोड़ा समय मिलता तो मैं उस पर वर्कआउट कर लेता, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप अपने जो भी क्वालिफिकेशन है उसके हर एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखिएगा। ऐसा नहीं कि वो अचानक से पूछे और आप ब्लैकआउट हो जाइए। ठीक है, अक्सर कैंडिडेट ब्लैकआउट हो ही जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस कॉमन चीज़ को नहीं देखते हैं और यही कॉमन चीज़ जो होती है वो उनको एग्जाम में सफलता से दूर कर देती है। इसलिए आप लोग ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसमें से दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तीसरे क्वेश्चन यानी तीसरे प्रश्न जो आपसे वो पूछने की उम्मीद है वो है बिहार के जिलों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार चूंकि भारत का एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ की इतिहास सबसे गौरवशील रही है। पता होगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म ये सभी के सभी बिहार के पृष्ठभूमि से संबंधित है, बिहार की भूमि से ये संबंधित है। तो बिहार के जिलों की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार का जिलों के 4-5 पॉइंट ऑफ व्यू जानकारी होनी चाहिए। जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद लैंड के जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस में ज़्यादा बाढ़ आता है, किस में सूखा पड़ता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कहते हैं बिहार में इंडस्ट्रियल क्षेत्र का आपको जानकारी होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन सा क्षेत्र इंडस्ट्रियल है। ये 5 सेक्टर से आपको पूछने के संभावना 99% है। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए। आते हैं चौथे प्रश्न, आप जिस जिले में हैं उसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछता है, कभी कभी पूछ देता है कि पहले तो आपको क्वालिफिकेशन पूछता है फिर पूछता है कि जो जिला है वो जिला में क्या खास है। तो आपके जिले का आपको इतिहास पता होना चाहिए। अगर उस जिले का कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है जिससे कि हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं तो आपको उसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे आरा से बिलोंग करेंगे, बहुत सारे बच्चे जो हमारे वीडियो को देख रहे होंगे वो आरा से बिलोंग करेंगे तो आरा से 57 की क्रांति को आप जोड़ सकते हैं, वीर कुंवर सिंह को जोड़ सकते हैं, वीर कुंवर सिंह की पृष्ठभूमि या फिर उनकी जो योगदान रहा है 57 क्रांति में आप उसे जोड़ सकते हैं, उनके भाई अमर सिंह के बारे में जोड़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आरा जिला से आ रहे हैं और आरा जिला का नाम जो है वो हंसा के आ रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
आरा जिला है तो आरा जिला का काम जो है वो आरा जिला लायक होना चाहिए, बिल्कुल 100%। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई आरा से है तो हमें आरा का सारा चीज़ पता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि आप क्यों इस नौकरी को करना चाहते हैं, जो कि 5वां प्रश्न आपके सामने होने जा रहा है कि आप क्यों इस नौकरी करना चाहते हैं। जैसे कि ऑफिस अटेंडेंट सबसे छोटा पोस्ट होता है, आपको पता होगा। हालांकि अब ग्रुप डी तो नौकरी नहीं कर सकती, ग्रुप सी की ही नौकरी है। अब ग्रुप डी जो है वो पोस्ट खत्म कर चुका है, यानी खत्म हो चुका है। लेकिन ऑफिस अटेंडेंट सबसे निचला पोस्ट आता है और आपसे पूछ लेगा कि आप आखिर ये नौकरी क्यों करना चाहते हैं। आपके सामने बहुत सारे फॉर्म आते हैं आपकी योग्यता अनुसार, दरोगा है, उसके बाद आपके सामने बैंक है, पीओ है, क्लर्क है, तो आप ऐसी नौकरी क्यों करना चाहते हैं। तो इसके लिए भी आप तैयार रहिए। अगर आप इस प्रश्नों को अपने तरीके से हैंडल कर पाते तो ठीक है, अगर नहीं कर पाइएगा तो बताइएगा, इस पर भी मैं आपको डिटेल सेशन लेकर आऊँगा। हालांकि वो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, आधे घंटे का। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे इस प्रश्नों को अपने से जवाब दे तो कमेंट जरूर लिखिएगा। अगर ज़्यादा बच्चों को कमेंट हुआ कि सर आप इन तमाम प्रश्नों का खुद ही आंसर दे दीजिए एक डिप्लोमेटिक वे में, जो इंटरव्यूअर होता है उसको इमोशन जिस क्वेश्चन में, जिस प्रश्न में इमोशन होते हैं ना, वो उसको और खेलता है। और कभी भी कोई आंसर दीजिएगा तो इमोशन लेस दीजिएगा, ऐसा दीजिएगा जैसे बिल्कुल डिप्लोमेटिक हो। कैसे कोई होता है, देखे होंगे आप लोग, राजनेता को देखते होंगे। राजनेता जब संसद में होते हैं तो अब विपक्षी पार्टियों के साथ बिल्कुल टू द पॉइंट काटी के टक्कर करते हैं, लेकिन जैसे ही जब संसद खत्म होता है तो फिर आके गले ही मिलते हैं। तो हम लोग को लगता है यार ये क्या हो रहा है, कभी ये दिखावा नाटक कर रहा है लड़ने का और कभी बिल्कुल दोस्त बनने का। तो ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस होती है और डिप्लोमेटिक आंसर भी ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कनाडा हमारा बहुत खास दोस्त बन जाता है, कभी कभी कनाडा हमारा दुश्मन बन जाता है, फिर कनाडा से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। तो इस तरह से डिप्लोमेटिक जो है आंसर देना पड़ता है। इमोशन में कभी कोई आंसर दीजिएगा तो सफलता आपको कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, इमोशन केवल घर में चलता है, घर के दरवाजे के बाहर निकलते ही सारे इमोशन जो होती है अपने जेब में रख लीजिए और ऐसा आंसर दीजिए कि लोगों का आपका रिश्ता बना रहे। ठीक है, तो ये हो गए 5 प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं, आप ही को क्यों ये चुना जाए। अक्सर मैं जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ या फिर बहुत सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू लिया है बैंक में, जो बैंक इंटरव्यू मैंने लिया है, तो उसमें अक्सर ये मैं प्रश्न पूछता हूँ या इंटरव्यूअर जो कॉमन क्वेश्चन पूछता है, आप ही को क्यों चुना जाए। बहुत सारे कैंडिडेट आप हमारे पास आए हैं, आप ही में मैं आप ही को क्यों चुनूँ, आप में ऐसी क्या खास बात है कि मैं आपको इस पोस्ट के लिए चुनूँ, या फिर आप इस पोस्ट को अच्छे से कर पाएंगे औरों की तुलना में। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछता है कि बन सकता है कि आप ही को क्यों चुनूँ इस ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। उसके बाद आता है 7वां प्रश्न। ये सारे प्रश्न आप लिखते जाइएगा। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो को आप लोग बीच बीच में पॉज करके ये सारे प्रश्नों को लिखिएगा और खुद से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आंसर आपको सेटिस्फाइड नहीं होता है या फिर अपने जो कलीग हैं उनको सुनाइएगा इसका आंसर। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो फिर आप कमेंट मुझे कीजिएगा, ऐसा इसका मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, कृपया आप इस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 7। 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7वां, अपने 5 स्ट्रेंथ और 5 वीकनेस। जी हाँ दोस्तों, हर इंसान में कमियां होती है और हर इंसान में खूबियां भी होती है। कहा जाता है अगर सचिन तेंदुलकर केवल पढ़ाई करता तो कभी वो एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाता, तो वो उसका वीकनेस था। लेकिन स्ट्रेंथ क्या था कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बन पाया। तो हर इंसान में कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ वीकनेस होती है। लेकिन कुछ कुछ इंसान लाइफ में सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, वो अपने वीकनेस पर ही मेहनत करते हैं और अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को अनदेखा कर देते हैं। जिस कारण से क्या होता है, जिसमें वो अच्छा कर सकते थे उसमें ना करते हैं और जिसमें नहीं करने की संभावना है उसमें अपनी पूरी उम्र खत्म कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ अभी तक कि कोई है तो दरोगा है, दरोगा में ही लगा हुआ है, कोई बीपीएससी में ही लगा हुआ है। आप अपने वीकनेस को देख लीजिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है डेडिकेशन लेवल के हो पा रहा है तो ठीक है, वरना दिखावा नहीं। आपका जो स्ट्रेंथ पॉइंट है, जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि वो बिजनेस में बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो बिजनेस में अपना हाथ को आजमाइए, आप वहाँ बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आपके 5 वीकनेस और 5 आपका स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, और वो भी ऐसा वीकनेस स्ट्रेंथ बोलिएगा जिसका कोई काट ना हो। अब ऐसा नहीं कि बोल दीजिएगा कि मेरा स्ट्रेंथ है कि मैं ऑफिस अटेंडेंट के पोस्ट को बहुत ही डेडिकेशन से करूंगा, दिन हो या रात। तो ऐसा थोड़ी दिन या रात, अगर आपको 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 24 घंटे ड्यूटी लगा देगा तो आप खुद छोड़ कर भाग जाइएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना है ताकि आप अपने बातों में फंस जाइए। बिल्कुल डिप्लोमेटिक में इसका आंसर दीजिएगा। 8वां प्रश्न जो है, बिहार के तत्कालीन राजनीति में आपका क्या पक्ष है। जी हाँ दोस्तों, बिहार एक ऐसा पृष्ठभूमि है जहाँ के ब्लड में ही पॉलिटिक्स होता है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट जो होता है वो बिहार के बच्चों को और बिहार के लोगों को ही आता है। अब इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकती है, क्योंकि बिहार का पॉलिटिक्स ही देश का पॉलिटिक्स तय करता है, ये भी हो सकता है। साथ ही साथ बिहार के जितने भी हमारे लीडर हैं वो एक नेशनल लीडर रहे हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लीडर जो बिहार से रहे हैं। तो इसलिए बिहार के पृष्ठभूमि में रहे पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो कभी कभी पूछ देता है कि बिहार की राजनीति में आपका क्या पक्ष है। आप जैसे कि मान लो बोल दिया कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार कोई नई योजना लेकर आए, इसमें आपका क्या पक्ष है। तो बिल्कुल न्यूट्रल रहिएगा उसमें, ना ही ज़्यादा उनको
पॉजिटिव एस्पेक्ट देना, ना ही निगेटिव देना है, बिल्कुल न्यूट्रल कि हाँ ये जितना भी है वो ठीक है मेरे हिसाब से, दैट्स ऑल। उसका क्वेश्चन नंबर 9वां, आपका लक्ष्य और भविष्य में आप कैसे उस नौकरी करते हुए प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे कभी कभी कोई क्वेश्चन वो इंटरव्यू में पूछ लेता है कि चलिए मान लीजिए आप अभी तो ऑफिसर के पोस्ट पर नियुक्त हो रहे हैं, लेकिन कल जाकर के आपके मन में लगेगा यार ये काफ़ी छोटा पोस्ट है, आपके साथ के कलीग जो हैं वो बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं, दरोगा क्रैक कर रहे हैं, तो आप इस नौकरी को छोड़िएगा या इस नौकरी को कंटिन्यू करते हुए तैयारी कीजिएगा। और तैयारी कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, क्योंकि 8 घंटे आपको यहाँ पर भी देने हैं, फिर आपको 8 घंटा कैसे आप कीजिएगा। तो इस चीज़ को मैनेजेबल वे में आंसर बताइएगा। ऐसा नहीं कि हाँ एक बार मेरा ऑफिस अटेंडेंट में हो गया तो बस मेरा हो गया सर, और हमको दूसरा कोई नौकरी मिलेगा भी या फिर मेरा मन भी करेगा तो नहीं हम जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है। परिवर्तन संसार का नियम है। आज मैं आपके सामने आया हूँ, मैं भी कुछ और पहले था बैकग्राउंड, आज हमारा कुछ और है, आगे कुछ और होगा। तो इस चीज़ों को ऐसे डिप्लोमेटिक आंसर दीजिएगा कि हाँ मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ अपने नौकरी और अपने लक्ष्य के या फिर अपने गोल को अपने प्रेजेंट नौकरी के साथ कैसे मैनेज कर सकता हूँ। इसका भी आपका आंसर आपके पास तैयार होना चाहिए। और आज का आखिरी प्रश्न जो आपसे इंटरव्यू में पूछने का एक्सपेक्टेड चांसेस होता है वो है बिहार का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आपको बिहार का इतिहास पता होना चाहिए, खास करके बिहार का जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, तो इनकी कौन कौन सी समितियाँ बिहार में कहाँ हुई थी, ठीक है, और उसमें कौन उनके अध्यक्ष थे, ये आपको पता होना चाहिए। और बिहार के कुछ अन्य जो जो जिले हैं जहाँ पर मुख्य चीज़ें हैं उनका पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये 10 प्रश्न रहा जिस पर आप मेहनत कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार मैसेज कर रहे थे कल परसों से ही कि सर बिहार विधान परिषद का इंटरव्यू जो है वो इसी मंथ होने वाला, जो मैंने बोला भी था कि दिसंबर लास्ट तक आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होगा तो कोई भी चीज़ की तैयारी पहले से होती है। अचानक ये इंटरव्यू आया, आप एडमिट कार्ड निकाले और पहुंच गए, तो मालूम चला कि वहाँ से ब्लैकआउट होकर आ गए, तो ये नहीं। आपके पास अभी से देखा जाए तो 10 तारीख है, आपके पास अभी से जो है वो मोटा मोटी 20 दिन है। आप अच्छे से इन प्रश्नों पर अभ्यास कीजिए। अगर आपको इस पर अभ्यास हो जाता है तो उस टाइम जाइएगा तो कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ यार इतना मैंने कर रखा है। हाँ पूछेगा तो मैं इसी बीच में इसको आराम से आंसर दे दूंगा। ऐसा नहीं होगा जो अन्य बच्चे जो इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं या फिर उनको आइडिया नहीं है, वो अचानक से उनको मालूम चला अच्छा कल हमारा इंटरव्यू है, वो आज एडमिट कार्ड निकालेंगे और कल जाकर वहाँ पर पेशी देकर आ जाएंगे। तो ऐसा तो फिर आप केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे ही आप 10 वीडियो पर 10 क्वेश्चन पर मेहनत कीजिए। साथ ही साथ आप अपने इन प्रश्नों को लिख करके अपने कलीग को सुनाइए, या फिर आप हमें कमेंट में भी देख सकते हैं कि सर इसका डिटेल वीडियो आप मतलब हमारे साइड से बना दीजिए। अगर मैं बना देता हूँ उसको वीडियो, तो आप उस वीडियो को देख करके आप अपने क्वेश्चन को मिला लीजिएगा कि हमने कितने हद तक ये किया है, ठीक है। क्योंकि मैं इन प्रश्नों का सवाल जब भी दूंगा तो एक कैंडिडेट बन के ही दूंगा जो कि आपके यूज़फुल होगा। अगर आपको ये चाहिए तो आप लोग कह सकते हैं कि सर आप खुद से बना कर दे दीजिए। वीडियो भले ही आधे घंटे 1 घंटे का होगा, लेकिन 100% चांसेस है कि वो आपको वीडियो में जब मैं बात बोलूँगा जो मैं बातें बोलूँगा या फिर जो पॉइंट्स बोलूँगा वो एक इंटरव्यूअर को 100% इंप्रेस करेगा ही, जिससे कि आपको सफलता का चांसेस बिल्कुल बनी रहेगी, ठीक है दोस्तों। सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बने हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। और जो नए बच्चे हैं अगर उनको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वो भी चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके दोस्तों को भी शेयर कर देंगे जिन्होंने इस फॉर्म को भरा है। जय हिंद, जय भारत, बाबा टेक केयर, नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।